मच्छर कॉलोनी बल्दिया वालों का भी हक है, औरंगी वेस्ट वालों का भी हक है। बिला तफरीक काम करें, सियासी इख्तलाफ को साइड में रखें, मिलकर मुत्तहिद होकर कराची शहर के इश्यूज को हुकूमतों के सामने उजागर करें। अगर गैस की लोड शेडिंग आज हो रही है तो ये नहीं है कि मुझे गैस मिल रही हो और सलमान को ना मिल रही हो। अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो ये नहीं हो रहा कि सरदार भाई को बिजली मिल रही हो और दिल मोहम्मद साहब को बिजली ना मिल रही हो। हर जगह प्रॉब्लम है ये, और इन प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें मुत्तहिद होके यकसोई के साथ काम करना होगा, तनकीद से बाहर निकलकर मिलकर काम करना होगा। लोगों को उम्मीद दिलानी है हमको कि हाँ, इस शहर के लीडरान संजीदा हैं, इस शहर के लीडरान मोहसिन है, शहर के अवाम के, इस शहर के अवाम के अंदर ये समझबूझ है कि आपके मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, और इस शहर के लीडरान आपका मुकदमा बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो बिलावल साहब की शक्ल में हो या मुराद अली शाह साहब की शक्ल में हो। मैं चाहता हूं नईम उर रहमान साहब भी उसी तरीके से मुकदमा लड़े। मैं चाहता हूं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उसी तरीके से मुकदमा लड़े। मैं चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हो, जो कराची शहर से वाबस्ता हैं, वो भी उसी तरीके से मुकदमा लड़े। जो हम कहते हैं बार बार कि कराची हैदराबाद मोटरवे प्रॉपरली बनना चाहिए, हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रही वफाकी हुकूमत? जो हम कहते हैं नॉर्दर्न बाईपास बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रही? ये कैसे हो सकता है कि जीटी रोड के अतराफ में आप मोटरवे बनाते रहें, लेकिन ये जो आपका पोर्ट है, चाहे वो कराची पोर्ट हो या पोर्ट कासिम हो, जो अरबों रुपए पाकिस्तान को कमा के देता है, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो आप ना करें। ये बार बार जो बयानात दिए जाते हैं डंपर्स के बारे में कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, इन डंपर्स को शहर के अंदर क्यों आने दिया जाता है? ये हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर क्यों आती है? इसलिए आती है कि आपने नॉर्दर्न बाईपास को नहीं बनाया हुआ प्रॉपरली। ये इसलिए आती है कि आपने लियारी एक्सप्रेसवे पे हैवी ट्रैफिक को इजाजत नहीं दी हुई। आप ये लॉलीपॉप, अभी मैं पिछले दिनों किसी अखबार में पढ़ रहा था या टीवी पे देख रहा था कि लॉलीपॉप एक नई आई है कि लियारी नदी के ऊपर एक नया कोई सड़क बनाने जा रहे हैं। तो यार, कब सड़क कंसीव होगी, कब टेंडर करोगे, कब उसके पैसे आएंगे, कब काम मुकम्मल होगा? तब तक कराची शहर के अंदर यही तबाही होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि आपका रेल का निजाम अच्छा हो, ताकि यहां से माल आपका रेल के जरिए अब कंट्री जा सके, पेशावर भी जाए, रहीम यार खान भी जाए, लाहौर भी जाए, सियालकोट भी जाए। रेल का निजाम कौन चलाता है? वफाकी हुकूमत चलाती है। रेल का निजाम नहीं चला सकते तो आप अपने मोटरवेज को, एक्सप्रेसवेज को ठीक करें, ताकि मुतबादिल रास्ता इस हैवी ट्रैफिक के लिए हो, और वो हैवी ट्रैफिक हम कराची के लोगों को या इवन हैदराबाद के मीरपुर खास के लोगों को उस तरीके से तकलीफ ना पहुंचाए। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं ये कि अगर नॉर्दर्न बाईपास बनेगा तो उसका फायदा मुर्तजा वहाब को नहीं होना, उसका फायदा सारे पाकिस्तान को होना है। अगर लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर आप तमाम सेफगार्ड रख के हैवी ट्रैफिक चलाएंगे तो उसका फायदा मुर्तजा वहाब को नहीं होगा, उसका फायदा इस शहर कराची को भी होगा, ट्रांसपोर्टर्स को भी होगा, और सारे मुल्क को होगा कि जो शहर से लंबी लंबी ट्रैफिक कतारें लगती हैं वो स्ट्रेट 13 किलोमीटर में हाईवे पहुंच जाएगी। अगर हम जो शारे भुट्टो को कह रहे हैं कि पोर्ट कासिम से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आपकी जो सनतकार हैं, जो आपको डॉलर कमा के देते हैं, हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, उनको आसानी हो पाएगी। तो मैं बार बार ये जो बात कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि खुदारा सारे मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्ट होने चाहिए, सारे मुल्क के अंदर काम होना चाहिए। हम सारे पाकिस्तान के लिए खुश हैं, लेकिन जो शहर का हक है, जो हमारा राइट है, और मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत की ड्यूटी है ये कि वो हमारा हक अदा करे, और जब तक वो हक अदा नहीं करेगी, मैं ये मुकदमा कम अज कम आप दोस्तों की मदद से
कराची वालों की मदद से इसी तरीके से लड़ता रहूंगा। अगर वफाकी हुकूमत मुझसे इस बात पे नाराज होती है तो होती रहे, नाराजगी झेल ले लेंगे, लेकिन इस शहर की आवाम का इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी हक अदा करेगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर के लिए, सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बताऊं, कामरान भाई मेरे जाती दोस्त हैं। ये सियासी नोक झोंक में मेरे उनके जाती ताल्लुकात खाम में खराब हो जाएंगे। मैंने तो यार कामरान भाई से कुछ नहीं मांगा। कामरान भाई ने कहा मैं दूंगा तुम्हें। ऐसी किसी शहरी के इवेंट पे कह दिया था ना, इफ्तार पे कह दिया था, तो मैंने तो कहा उनको कि जो आपने कहा है वो पूरा कर दो। आप वो गोल गोल चौरंगी पे घुमा रहे हैं मुझे। हाँ भाई, जितनी तस्वीरें लगानी है लगा लें, नो प्रॉब्लम, वो इशू नहीं है। कभी हासिद कह दें, कभी मुझे अंडर कर दें, कभी पुलिस अंडर कर दे। तो मुझे एक बात बताओ यार, वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा। तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी कामरान भाई, क्लॉक इज टिकिंग, आज 9वां दिन है। पैसे ट्रांसफर कराएं जो आपने वादा किया था। 9 दिन हो गए वो ऐलान किए हुए। 100 अरब रुपए अब तक तो केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ ऐलान करना था, वादा करना था, बाकी कुछ आपने नहीं किया। जी जफर साहब 25 लाख या 25 करोड़ मांग लें। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये यूसी मुनीम जफर साहब की सियासी जमात के नुमाइंदे के पास है। ये टाउन मुनीम जफर साहब की सियासी जमात के नुमाइंदे के पास है, लेकिन काम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं। तो यार इख्तियारात जितने भी आपको मिल जाएं, अगर आप काम नहीं करना चाहेंगे, काम नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल में 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख दिए गए, ये सोच के दिए गए ना कि आपके माली हालात बेहतर हो ताकि आप काम कर सकें। आप काम करके दिखाओ तो सही। अगर अभी भी मेयर को, डिप्टी मेयर को आके काम करना पड़ेगा गली मोहल्लों के अंदर, तो ये थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इशू पैसों का नहीं है। इशू ये है कि जानबूझ के मनफी सियासत करनी है और प्रोपेगेंडा करना है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मेरे हिसाब से ये मैं आज आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं। आज मैं इधर आया हूं ना, फेडरल बी एरिया में, गुलबर्ग टाउन है ना, ये यहाँ आया हूं ना, ये सारा काम करके दिखाया है। अभी जमात वाले यहाँ काम शुरू कर देंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन ले लें आप। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि आपको आइंदा चंद घंटों में, चंद रोज में फुर्ती नजर आएगी। तो यार ये पहले से फुर्ती दिखा देते तो शायद मुझे नहीं आना पड़ता यहाँ पे, और अगर मैं नहीं आता तो आप लोग भी शायद नहीं आते। मैं क्या कर सकता हूँ गवर्नर साहब की इज्जत कर सकता हूँ ना। मैं बार बार कहता हूँ गवर्नर साहब अच्छे आदमी हैं, बार बार, ये द गुड गाय। मैं इनको जाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन चैरिटी करने से शहर के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। ठेले बांटने से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। शुतुरमुर्ग कढ़ाइयाँ जो है ना, आईफोन जो है ना, वो इस शहर के मसाइल का हल नहीं है।
उम्मीद और आसरा इस शहर का हल नहीं है। इस शहर का हल है कि हमें कुछ सख्त फैसले करने हैं। चले उनको गवर्नर साहब को एक चीज कह दें, वो जो चाइना कटिंग उनकी सियासी जमात ने की थी वो तो वापस करा दें। उनकी सियासी जमात तो उनकी सुनती होगी, तो यार वही वापस करा दें। अगर वो वापस हो जाएगी तो मैं समझता हूँ बड़ा भला इस शहर का हो जाएगा। तो बाकी बात मैं इल्तिजा कर सकता हूँ गवर्नर साहब को, बाकी गवर्नर साहब मेरे बड़े ओहदे में भी बड़े, आईनी सरबराह है वो सूबे का, और उम्र भी मुझसे बड़े हैं, और जाती तौर पर मैं उनका एहतराम करता हूँ। तो कामरान भाई, आई लव यू एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी, बट इट इज टाइम दैट बोथ ऑफ अस शो दैट वी कलेक्टिवली लव कराची and love the people of Karachi. Collectively, once we work, we will be able to, inshallah, resolve these issues. So please, जो आपने ऐलान किया था, खुद किया था, पैसों वाला, इख्तियारात वाला, इदारों वाला, वो तमाम चीजें आप कर दें, बाकी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जी भाई साहब। भाई साहब देखें, कल लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बशमूल मेरे। अब मेरी किसी ने वीडियो बना ली, वरना माजी में होता था कि मेयर हेलीकॉप्टर पे निकल गया। मतलब जो लोगों की तकलीफ थी वही मेरी तकलीफ थी, और एक मखसूस हिस्सा चोक हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहां पे। अब रियासत के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, अगर प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है या उनको रोक दिया जाता है तब भी तनकीद होती है, उनको एहतजाज करने दिया जाता है तब भी तनकीद होती है। मेरा यह मानना है कि मखसूस इलाका कोई तय कर दिया जाए, जिसको जो एहतजाज करना है वो आए कर ले, लेकिन सड़कें बंद करके, एम्बुलेंसेस को रोक के, रोजेदारों को तकलीफ पहुंचा के तो हम किसी का मसला हल नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये मेरा बड़ा इस पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कहते हैं कि कोई चीज लाहौर में खराब हो रही है तो उसका एहतजाज कराची में क्यों होता है मेरे भाई? हम कराची वालों ने क्या कसूर किया है? तो कल की सिचुएशन में देख रहा था, इतनी चोट थी कि ट्रैफिक पुलिस की भी बस की वो बात नहीं थी, बिकॉज ट्रैफिक 4-5 डायरेक्शन से एक साथ वो आ रहा था और सब कुछ जल्दी भी थी इफ्तार के हवाले से। मैं उस दौरान कमिश्नर साहब से भी इन टच रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इन टच रहा, चीफ मिनिस्टर साहब से, डीआईजी ट्रैफिक से, सबसे इन टच रहा, और आखिर में इसी ट्रैफिक पुलिस को इंटरवीन करके मसले को वो हल कराना पड़ा। मसला फिर हल हुआ, इफ्तार के कोई 15-20 मिनट बाद वो मामला रिजॉल्व हुआ। लेकिन मेरा इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, ट्रैफिक पुलिस को प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें खराबी की तरफ ना जाएं। बट एट द सेम टाइम जो लोग ये सोच के रोड ब्लॉक करते हैं कि यार लोगों को तकलीफ पहुंचानी है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब अमल या एक जिम्मेदार शहरी की निशानी नहीं है। आपको एहतजाज करना है, मुनासिब तरीके से कर लें। मैं कल बंस गार्डन में बैठा हुआ था, बंस गार्डन आया था यार एहतजाज करने के लिए, लेकिन शाहीन कॉम्प्लेक्स पे, प्रेस क्लब पे, गवर्नर हाउस के सामने ये थोड़ा सा गैर मुनासिब रवैया। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बहसियत कौम सोचना चाहिए कि अपना हक हासिल करने के लिए मैं दूसरों के हुकूक क्यों, या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने के लिए दूसरों को तकलीफ में क्यों डालूं। तो मेरी तो लोगों से यही विनती है कि रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोगों को पैरालाइज नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए।
देखिए, पीपल्स पार्टी इधारे राय में बिलीव करती है, लेकिन कानून शिकनी में, आइन शिकनी में बिलीव नहीं करती। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, अगर किसी के साथ कोई गलत तरीके से ये कार्रवाई की गई तो मैं समझता हूं कि उसकी मजम्मत करनी चाहिए, मजम्मत करेंगे। लेकिन कभी कभार आपका कैमरा पूरी कहानी नहीं दिखाता। कभी कभार मेरा अपना ये मानना है, प्रोटेस्ट करें। फवारा चौक पे आके क्यों प्रोटेस्ट होता है? बर्न्स गार्डन में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो सकता? बारादरी में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो सकता? गवर्नर हाउस में लाखों करोड़ों लोग आते हैं इफ्तार करने के लिए, वहां जाके हजारों लाखों अफराद को तकलीफ पहुंचाए। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम करें तब भी फंसते हैं, ना करें तब भी फंसते हैं। हर हालत में तनकीद जो है वो हमारे साथ ही होती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ये जो शख्स प्रोटेस्ट करना चाहता है वो किसी एक जगह पे आ जाए, किसी पार्क में आके बैठ जाए और प्रोटेस्ट कर ले। लेकिन अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा और एन रश आवर सुबह आके कर ले, शहरी के बाद आके प्रोटेस्ट कर लेते, नहीं, एन जब दफातर से आप बाहर निकलते हैं, इफ्तारी के लिए घर जा रहे हैं, उस टाइम पे आप एहतजाज करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बदनीयती का उनसर शामिल है। कोई मुतबादिल रास्ता होगा उसका। अगर मैं शारे फैसल पर खड़े होकर एहतजाज करना शुरू कर दूं तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर मैं फवारा चौक पर खड़ा हो जाऊं, शाहीन कॉम्प्लेक्स पे खड़ा हो जाऊं, तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। तरीका होता है काम करने का। आप एनओसी ले रियासत से, आप कमिश्नर ऑफिस को कन्वे कर दें। हमने 4 दिन पहले कन्वे किया, तो तरीकेकार वजह करने होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि लोगों को तकलीफ पहुंचाए। हम सब सियासी रहनुमाओं को, कारकुनान का टारगेट ये है कि लोगों की तकलीफ को मिनिमाइज किया जाए, ना कि उस तकलीफ में इजाफा किया जाए। जी, ये किसने बयान दिया है? किसने? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा था कि आपने जो बात की वो पूरी कर दें। आपको अपडेट करते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।